Hello students, welcome to Brain Boost classes. In today's video, we are going to start chapter 4 quadratic equation. सबसे पहले quadratic equation हमारे पास होती क्या है? Quadratic equation हमारे पास वो equation होती है जिस equation के अंदर जो variable term होती है हमारे पास उसकी मैक्सिमम पावर हमारे पास कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। यानी वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल टर्म की सबसे ज्यादा पावर कितनी हमारे पास 2 है, उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कंसीडर कर लिया 2x² प्लस में 4x प्लस में 7 इज इक्वल टू में 0। अगर मैं इसके अंदर वेरिएबल टर्म देखूं, वेरिएबल टर्म क्या हमारे पास x और x की मैक्सिमम पावर कितनी हमारे पास 2 है, तो हमारे पास कैसी इक्वेशन हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसे मैंने कंसीडर कर लिया एक x³ प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 8 इज इक्वल टू में 0। हम देखें x² तो इसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन x की मैक्सिमम पावर कितनी हमारे पास 3 है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कितनी होनी चाहिए हमारे पास 2, इसलिए ये वाली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास? चेक वेदर दी फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें ये चेक करना है जो हम इक्वेशंस गिवन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या फिर नहीं है। यानी मैक्सिमम पावर चेक करने में वेरिएबल टर्म की, अगर वेरिएबल टर्म की मैक्सिमम पावर हमारे पास 2 आ गई तो वो क्या हो जाएंगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर नहीं आई तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। फर्स्ट पार्ट क्या हमारे पास? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है, हम क्या यूज करेंगे? यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारे पास? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। अगर मैं चेक करूं a की वैल्यू क्या हमारे पास x, b की वैल्यू कितनी हमारे पास 1, यानी x का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, ये हमने ओपन कर दिया। इज इक्वल टू में क्या आ गया हमारे पास? 2 इंटू एक्स माइनस 3। पहले 2 की मल्टीप्लाई x के साथ क्या हो जाएगी? 2x, फिर माइनस का साइन, फिर 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6। अब इसको आगे हम सोल्व करवा देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2 इंटू एक्स, 2x और 2x 1 के साथ करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू में 2x माइनस का 6। अब दोनों टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस का 2x लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस का 2x माइनस 6 इसी का हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू में 0। अब आगे इसको हम सोल्व करवा देंगे। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस में ये प्लस का 2x से माइनस का 2x आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा? प्लस का 7 इज इक्वल टू में 0। अब अगर हम चेक करें x की मैक्सिमम पावर कितनी हमारे पास 2 है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्या लिख देंगे? यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड पार्ट क्या हमारे पास? एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल टू में माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। सबसे पहले एक्स स्क्वेयर माइनस 2x एज इट इज। अब माइनस 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस का 6, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 2 की माइनस 2 की माइनस x के साथ क्या हो जाएगी? माइनस माइनस की तो हमने पहले ही करवा दी। अब 2 की x के साथ क्या हो जाएगी? 2x। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 6 साइड है किस चीज का हो जाएगा? प्लस का 6 प्लस का 2x साइड है किस चीज का हो जाएगा? माइनस का 2x इज इक्वल टू में 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x कितना हो जाएगा? माइनस का 4x प्लस का 6 इज इक्वल टू में 0। अब x की मैक्सिमम पावर कितनी हमारे पास? 2 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम।
थर्ड पार्ट क्या हमारे पास x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू में x माइनस वन इंटू में x प्लस थ्री। सबसे पहले मैं x की मल्टीप्लाई किसके साथ करवा दूंगा, x प्लस वन के साथ, यानी x इंटू में x प्लस वन। फिर मैं माइनस टू की मल्टीप्लाई किसके साथ करवा दूंगा, x प्लस वन के साथ, यानी माइनस टू इंटू में x प्लस वन इज इक्वल टू। फिर मैं x की मल्टीप्लाई किसके साथ करवा दूंगा, x प्लस थ्री के साथ, x इंटू में x प्लस थ्री। फिर हम माइनस वन की मल्टीप्लाई करवा देंगे x प्लस थ्री के साथ, माइनस वन इंटू में x प्लस थ्री। अब x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर, प्लस में x इंटू वन क्या हो जाएगा, x, माइनस टू की और x की मल्टीप्लाई करवाऊं तो माइनस का टू एक्स, माइनस टू की और वन की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, माइनस का टू इज इक्वल टू x की x के साथ एक्स स्क्वेयर, प्लस में x की थ्री के साथ क्या हो जाएगा, थ्री एक्स, माइनस वन की x के साथ माइनस का x, माइनस वन की थ्री के साथ माइनस का थ्री। अब हम इनको आगे सोल्व करवा देंगे, एक्स स्क्वेयर एज इट इज, प्लस एक्स माइनस टू एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का x माइनस का टू इज इक्वल टू में एक्स स्क्वेयर एज इट इज, प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा, प्लस का टू एक्स माइनस का थ्री। अब इन सभी टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊं, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस का टू, प्लस का एक्स स्क्वेयर इस साइड आ गए, माइनस का एक्स स्क्वेयर, प्लस टू एक्स किस चीज का हो जाएगा, माइनस का टू एक्स, माइनस थ्री किस चीज का हो जाएगा, प्लस का थ्री इज इक्वल टू में क्या रहेगा हमारे पास, जीरो। प्लस एक्स स्क्वेयर से माइनस एक्स स्क्वेयर कैंसिल, माइनस एक्स माइनस टू एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का थ्री एक्स, माइनस टू प्लस थ्री कितना हो जाएगा, प्लस का वन इज इक्वल टू में जीरो। अब x की मैक्सिमम पावर तो कितनी आएगी हमारे पास, वन, तो इसलिए ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या हमारे पास, x माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू में x इंटू एक्स प्लस फाइव, यानी x माइनस थ्री की मल्टीप्लाई में क्या दे दिया, टू एक्स प्लस वन, और x की मल्टीप्लाई में क्या दे दिया, x प्लस फाइव। x की मल्टीप्लाई में सबसे पहले पूरी इस वाली ब्रैकेट के साथ करवा दूंगा मैं, टू एक्स प्लस वन के साथ, फिर माइनस थ्री की मल्टीप्लाई टू एक्स प्लस वन के साथ इज इक्वल टू में x की मल्टीप्लाई x के साथ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर, प्लस में x की मल्टीप्लाई फाइव के साथ क्या हो जाएगा, फाइव एक्स। अब x की टू एक्स के साथ टू एक्स स्क्वेयर, प्लस में x की वन के साथ क्या हो जाएगी, x, माइनस थ्री की टू एक्स के साथ माइनस का सिक्स एक्स, माइनस थ्री की प्लस वन के साथ क्या हो जाएगा, माइनस का थ्री इज इक्वल टू में एक्स स्क्वेयर प्लस में फाइव एक्स। सबसे पहले टू एक्स स्क्वेयर एज इट इज, प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का फाइव एक्स, माइनस का थ्री, प्लस एक्स स्क्वेयर लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस का एक्स स्क्वेयर, प्लस फाइव एक्स किस चीज का हो जाएगा, माइनस का फाइव एक्स इज इक्वल टू में जीरो। नेक्स्ट, अब टू एक्स स्क्वेयर में से एक्स स्क्वेयर कितना रहेगा हमारे पास, एक्स स्क्वेयर, माइनस फाइव एक्स कितना होगा, माइनस का टेन एक्स, और माइनस का थ्री इज इक्वल टू में जीरो। x की मैक्सिमम पावर कितनी आ गई हमारे पास, टू, तो क्या हो जाएगी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या लिख देंगे हम, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फिफ्थ पार्ट क्या है इसका हमारे पास, टू एक्स माइनस वन इंटू में एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू में एक्स प्लस फाइव इंटू में एक्स माइनस वन। सबसे पहले टू एक्स की मल्टीप्लाई एक्स माइनस थ्री के साथ, फिर माइनस वन की मल्टीप्लाई एक्स माइनस थ्री के साथ इज इक्वल टू में, फिर एक्स की मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन के साथ एक्स इंटू में एक्स माइनस वन, फिर प्लस फाइव इंटू में एक्स माइनस वन। सबसे पहले 2x की मल्टीप्लाई अगर मैं x के साथ कर रहा हूं क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x स्क्वायर, फिर माइनस 2x की मल्टीप्लाई 3 के साथ क्या हो जाएगा, 6x, माइनस 1 की मल्टीप्लाई x के साथ माइनस का x, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, यानी प्लस का 3 इज इक्वल टू में x की x के साथ x स्क्वायर, माइनस x की 1 के साथ क्या हो जाएगा x, प्लस में 5 की मल्टीप्लाई x के साथ 5x, माइनस
5 की 1 के साथ क्या हो जाएगा 5। अब 2x स्क्वेयर एज इट इज, -6x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का 7x प्लस का 3 एज इट इज, माइनस का 7x प्लस का 3 एज इट इज इक्वल टू में x स्क्वेयर, माइनस एक्स प्लस 5x कितना हो जाएगा, प्लस का 4x माइनस का 5। अब सभी राइट हैंड साइड वाले टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊं, 2x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 3 प्लस का x स्क्वेयर इस साइड आगे किस चीज का हो जाएगा, माइनस का x स्क्वेयर, प्लस 4x इस साइड आके माइनस का 4x, माइनस 5 किस चीज का हो जाएगा, प्लस का 5 इज इक्वल टू में 0। अब 2x स्क्वेयर में से x स्क्वेयर गया, क्या रह गया, सिर्फ x स्क्वेयर, माइनस 7x माइनस 4x कितना हो गया, माइनस का 11x, प्लस 3 प्लस 5 कितना हो गया, प्लस का 8 इज इक्वल टू में 0। अब x की मैक्सिमम पावर कितनी हमारे पास 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्या लिख देंगे, यस इट इज ए quadratic equation। I hope you understand these questions well. In the next video, we will see the next questions. Thank you.